प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। जो प्रश्नावली 9.1 है इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इसको किस तरह बनाना है समझते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर एक कोई पतंग उड़ रही है, यानी जब कोई बच्चा पतंग उड़ाता है तो वह आकाश में हो जाती है। तो जहाँ पतंग उड़ती है उसके सीधे लंबवत, जहाँ पतंग उड़ती है उसके सीधे लंबवत उस पतंग और भूमि के बीच की दूरी 60 मीटर है। अर्थात पतंग की ऊंचाई जो है वह 60 मीटर है बच्चे। तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग में डोरी लगी हुई है, अर्थात जिस धागे में पतंग बांध करके उड़ाई जाती है, उस डोरी को किसी जमीन के सतह पर एक बिंदु पर उसको अस्थायी रूप से बांध दी जाती है। अस्थायी का मतलब होता है बच्चे अस्थायी नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये अस्थायी होता है। तो अस्थायी रूप से बांधी जाती है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यानी जिस जगह पर उस पतंग में लगी डोरी को, उस रस्सी को, उस धागे को जमीन के जिस बिंदु पर बांधा जा रहा है, उस बिंदु पर जो झुकाव है वह पाद बिंदु और डोरी का जो पाद बिंदु है, यानी कि डोरी के मतलब कि डोरी के झुकाव जहाँ है वहाँ पर हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, यानी जो पतंग उड़ रही है बच्चे, जाहिर सी बात है कि जो पतंग उड़ती रहती है तो उसमें जो क्या होता है कि जब पतंग उड़ेगी तो उसमें जो धागा लगा रहता है, जिस पाद बिंदु से बंधा होता है वो धागा एकदम टाइट होता है। क्योंकि पतंग जो होता है, पतंग किसी मतलब कि प्लास्टिक की या पेपर की बनी होती है जो छिद्रदार नहीं होता है। हवा को क्या करता है, वो बांध कर रखता है। जब हवा बांधेगा तो वह टाइट हो जाएगी, उसके बीच की डोरी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बच्चे, इसलिए वह पूर्ण रूप से तना हुआ रहता है। तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमें डोरी की लंबाई निकालना है बच्चे। तो डोरी की लंबाई किस तरह निकलेगा, सर्वप्रथम हम डायग्राम बनाते हैं बच्चे, और डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि डोरी की लंबाई कैसे निकलेगी। पतंग की जो दूरी है अर्थात जमीन से और उसकी ऊंचाई है वो कितना है, और रही बात की पतंग में लगी जो रस्सी है जिसको किसी पाद बिंदु से बांधा जा रहा है उसकी जो लंबाई कितनी है। तो सर्वप्रथम बच्चे मानते हैं हम यहाँ एक पतंग बनाते हैं। यहाँ मेरी पतंग है बच्चे और ये रहा मेरा भूमि। उसके बाद बच्चे ये रही डोरी जिसको भूमि के किसी पाद बिंदु से बांध दिया गया है, एक पाद बिंदु से बांध दिया गया है बच्चे। यहाँ पर ये मेरा भूमि है, यहाँ पर लंबवत पतंग उड़ेगी। जहाँ पतंग उड़ेगी बच्चे वहाँ से सीधे लंबवत यानी उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो लंबवत ऊंचाई इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो यहाँ पर हो जाता है 90 डिग्री बच्चे। यहाँ पर जो कोण बनता है, जो थीटा है, झुकाव बिंदु है, यहाँ पर 60 डिग्री। तो बच्चे यहाँ ट्रायंगल बन गया। ये पतंग की ये जो दिया है, ये पतंग में लगी डोरी है, ये पतंग का हाइट है, ऊंचाई है, ये मतलब कि जमीन है, इसको कहते हैं भूमि। ये भूमि है, ये आपका डोरी की लंबाई है, ये डोरी है यहाँ से तनी हुई है, किसी भूमि के एक पाद बिंदु से बंधा हुआ है, और ये हाइट है। इसी हाइट को निकालना है बच्चे। इसको निकालने के लिए ट्रायंगल में हम ABC रख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण कर दिया, इसका नाम दिया ABC, और हमको ये पता नहीं है
ये वाला दूरी नहीं पता है, इसी दूरी को निकालना है। नहीं, इस दूरी को नहीं निकालना है बच्चे, हमको उसमें लगी डोरी के दूरी को निकालना है। यानी डोरी कितनी लंबी है इसका तो दूरी दिया हुआ है। यहाँ बोला है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो हमारा जो दिया है ऊंचाई पर वो 60 मीटर दिख रहा है, 60 मीटर लिख दिए। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं दिया है, यानी डोरी का पाद बिंदु और आपके पतंग का जो लंबवत पाद बिंदु है वो नहीं दिया हुआ है, उसको ये चीज दिया हुआ है। ये चीज आपका निकालना है बच्चे, इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण हमको निकालना है, अर्थात डोरी की लंबाई को निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर लंब और कर्ण का संबंध हो जाएगा, लंब और कर्ण का संबंध हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर दिया है बच्चे, यहाँ पतंग है, इसको इंडिकेट करेंगे पतंग, ये पतंग उड़ रही है। चलते हैं बच्चे, तो लिखते हैं दिया है AB बराबर 60 मीटर, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री। थीटा को हम कोण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण लिख देंगे, कोण C या थीटा, कोण C भी लिख सकते हैं या थीटा बराबर भी लिख सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर कोण C या थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, AB बराबर आपका 60 मीटर हो गया। तो हमको AC निकालना है, अर्थात इसी डोर में पतंग बांध करके उड़ाई जा रही है, तो इस डोर की लंबाई निकालना है, अर्थात AC बराबर वाट हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चे आगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में दो संबंध आता है, एक कर्ण बटा में लंब हो जाता है, एक लंब बटा में कर्ण हो जाता है। तो लंब बटा में जो कर्ण होगा बच्चे, वह आपका साइन प्रदर्शित करेगा। कौन सा प्रदर्शित करेगा संबंध? साइन। और उसके बाद यदि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और उसके लिए कोसेक थीटा हो जाएगा। कौन सा थीटा? कोसेक थीटा हो जाएगा। कब? जब कर्ण बटा में लंब आएगा तब, नहीं तो लंब बटा में अगर हम कर्ण लेंगे बच्चे तो यहाँ पर साइन का संबंध होगा। तो साइन संबंध 60 डिग्री में जाएंगे, साइन 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। लंब है बच्चे AB, कर्ण है AC। तो बच्चे साइन 60 का मान हमें निकालना होगा। साइन 60 का मान बच्चे निकालने के लिए ट्रिक आपको बताया गया है 0 1 2 3, इसका बच्चे 4, ये आपका साइन 60 का मान होगा √3 बटा में 2 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद सबका करड़ी कर देते हैं। करड़ी कर देने से ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री वाला पकड़ लेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, इसलिए साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बटा में 2। ठीक है बच्चे। अब AB जो है, AB इस पतंग की हाइट है, AB पतंग की हाइट है। तो पतंग की हाइट निकालने के लिए बच्चे यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो पतंग की हाइट जो AB है इसके जगह पर हम 60 रख देंगे, और AC का मान निकालना है तो AC के जगह पर AC ही रखेंगे। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अब क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा क्या करने पर? तिर्यक गुणा करने पर क्रॉस मल्टीपल। AC का गुणा होगा √3 में, तो √3 AC हो जाएगा। इधर होगा 60 का 2 में गुणा कर देंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गुणा छिपा है, इस साइड में आएगा, चर चर एक तरफ और चर चर एक तरफ, तो AC बराबर ये गुणा है, ये लग जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो 120 बटा में √3 हो गया। बच्चे यहाँ पर फिर आ गया आपका बटा में √3। तो किसी भी परिमेय संख्या के नीचे √3 नहीं होता है। यदि √3 आ जाएगा यानी अंडर रूट में आ जाएगा तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है बच्चे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √3 का हर का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक बच्चे, √3,
तो बच्चे √3 से हर तथा अंश में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तब अब क्या आएगा बच्चे, तो 120 √3 और 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से इससे ये कट जाएगा, 40 तिहाई 120 होता है बच्चे। तो AC बराबर आपका हो जाएगा 40 √3, इतना मीटर आपका आएगा बच्चे। अब यहाँ पर पूछा है कि डोरी की लंबाई, तो बच्चे डोरी की लंबाई AC है, डोरी की लंबाई AC है, तो AC का मान आपका आ गया 40 √3। तो हमारा पतंग के डोरी की लंबाई 40 √3 आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे? तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।